सरकार से हमारी मांग एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की है और जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसके अगेंस्ट में हमें जस्टिस चाहिए। जो हमारी जो फेलो डॉक्टर थी उनको हमें जस्टिस चाहिए। जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें 8 दिन हो गए हैं इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए। ये शर्म की बात है कि अभी भी इसमें कोई ठोस कड़ी कदम नहीं ली गई है। हमारा आक्रोश इसी वजह से है कि जस्टिस क्या हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इतनी देरी क्यों हो रही है और हमारी सीपीए की डिमांड थी, उसमें भी कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकला है। बार बार मीटिंग होती है, बार बार कुछ नतीजा नहीं निकलता है। हम सब यहाँ पे वाइट कोट में ब्लैक बैंड पहने हुए इसी चीज़ के लिए, इसी न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं कि उस हमारे फॉलन डॉक्टर को जस्टिस मिले, हम सबको प्रोटेक्शन मिले। वो हमारी बेसिक डिमांड है और हमें मिलनी चाहिए। देखिए, आज 8 दिन हो गए हमारे प्रदर्शन को और आज हम सब इसी मांग के साथ इकट्ठा हुए हैं कि देखिए, हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं है। आप हमारे पास ऐसी सुरक्षा हमारे अस्पताल में ला दीजिए, हम अपना पेशेंट देखना शुरू कर देंगे। जब तक आप हमारे पास ऐसी सुरक्षा नहीं लाएंगे तो जहां आपके पास सुरक्षा है वहीं पे अपनी ओपीडी चलाएंगे। तो इस देश में इस वक्त सुरक्षा के ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए हम इस न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई हम पिछले 8 से 10 साल से लड़ रहे हैं, जो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है। और सरकार जिस भी दिन हमारी ये मांग मान लेगी, हम सब अपने अपने अस्पतालों में ओपीडी चलाना शुरू कर देंगे। देखिए, आज हमने यहाँ ओपीडी इसीलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे आपने जितनी सुरक्षा मुहैया कराई है, अगर आप इतनी हमारे अस्पतालों में ही करा देते तो हमें यहाँ ना बैठना पड़ता। तो जहाँ पे सुरक्षा होगी वहाँ डॉक्टर अपनी सुविधा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे डॉक्टर अपनी ओपीडी चला के यहीं बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ आसपास बहुत सुविधा है और सुरक्षा है। मेरा नाम हितेश शर्मा है और हम फाइनल ईयर स्टूडेंट है यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल के। और हम दूसरी बार निर्माण भवन आए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री से मिलने के लिए और हमारी 2 डिमांड है। एक तो हमें ऑर्डिनेंस चाहिए। हम सीपीए एक्ट बनाने के लिए वो 3 महीने का वो टाइम लेंगे और उसमें हमें पता नहीं है उतने में दूसरा क्राइम हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऑर्डिनेंस ही चाहिए। ऑर्डिनेंस के बिना हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। और दूसरा ये है कि जो अभया के जो रेपिस्ट हैं उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं कि मोदी जी इसके बारे में बोलने पे बिल्कुल तैयार नहीं है। मोदी जी बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। और ये भी पता है हमें कि ममता बनर्जी ने आरजी कर में पूरा 144 लगा दिया कि ताकि वो प्रदर्शन ना कर पाएँ। तो वो हमारी बहन है, हमारी सीनियर है। हम रक्षाबंधन वाले दिन भी उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और जब तक हमारा ऑर्डिनेंस हमें नहीं मिलेगा, ऑर्डिनेंस जब तक सरकार नहीं लेके आती तब तक हम प्रोटेस्ट बंद नहीं करने वाले हैं। और इफ़ गवर्नमेंट डजंट अलाउ us to protest here, then we will protest in our respective hospitals. काफ़ी दुख की बात है कि इवन 8 दिन बाद भी हमारे को बिल्कुल कुछ भी निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा है और कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है केस में। हमारी ये जो फाइट है जस्टिस के लिए, सेफ्टी के लिए, उसमें अभी तक कुछ भी हमारे को एडवांसमेंट नहीं मिला है, कुछ भी हमारे को इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। इसीलिए हम अभी भी स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं। ये ओपीडी का यही मतलब है कि हमें पेशेंट्स देखना है, हमें पेशेंट्स का हेल्प करना है जितना भी हम कर सकते हैं। उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहते हैं। तो जो भी हमारे को सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो सकता है हॉस्पिटल में, यहाँ पे कहीं पे भी, हम इसीलिए उसकी मांग कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना फाइट। तो प्रोटेस्ट जब तक हमारे को कुछ भी हमारे को इतना दुख वाला घटना हुआ है उसके बाद भी कुछ अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, 8 दिन लग गए हैं हमारे को पर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, तो हम यही चाहते हैं कि जब तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आते तब तक हम अपना स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। पर हमें पेशेंट्स देखने हैं, हम पेशेंट्स के साथ में अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं।